जय श्री राधे कृष्णा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दे, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वह एक पल में कर सकता है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का एक दिन पहले मुआयना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वह मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था। वह घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। मेरी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान से कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया है, घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। वह चिड़िया साहसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक ही इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा कि क्या इजाजत चाहिए? तो चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ न। भगवान ने हमारी भरी अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने के लिए पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन चौंक गया कि भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष लिया, एक तीर छोड़ा, लेकिन यह क्या, वह तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में जो घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और वह घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। फिर 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान वहां गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र के साथ अर्जुन के साथ सभी भूमि का मुआयना करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे सखा रथ से उतर के नीचे वह जो घंटी रखी उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जाकर के उस घंटी को उठाया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िए के बच्चे फड़फड़ा के हुए उड़ान भर ली और उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में
वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ यह कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हामी भरी थी। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम की अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वह एक पल में कर सकता है। अगर कोई आपकी कीमत ना समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, पर सब कुछ नहीं होता। पर जो इंसान बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं बचता। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार पड़ता है जिसे वह खाता है, पर उन चीज़ों से ज़्यादा बीमार पड़ता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रही होती है। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता पिता, पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, जैसे औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोएंगे, जैसे समाज। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो भूली हुई सारी बातें याद करके रोता है। जब आप जवान हो तो बुजुर्ग का सम्मान करो, जब आप मजबूत हो तो कमज़ोर का सम्मान करो, जब आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो, क्योंकि जीवन में एक दिन आप भी बूढ़े, गलत और कमज़ोर होंगे। जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छीना गया है वह एक दिन रह भी जाएगा। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। साथियों, वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है, और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है। इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।